ओके सो एक चीज़ और, जैसे जो भी कैनवास हम लोग बनाते हैं, जो भी पेज हम लोग बनाते हैं, इस पेज की कुछ सर्टेन प्रॉपर्टीज़ होती है जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। जनरली आपको मैं ये बता दूं कि नीचे टैब में कई ड्रीम वीवर के जो वर्जन्स थे उनमें ये प्रॉपर्टीज़ टैब मिलता है। बाकी इस वर्जन में ये विंडोज़ में ओपन करना पड़ता है। प्रॉपर्टीज़ कंट्रोल F3 इसका शॉर्टकट है। व्हेनेवर आई क्लिक ऑन प्रॉपर्टीज दिस, मतलब विंडोज में जाके प्रॉपर्टीज क्लिक करना है। राइट, विंडोज़ में जाके प्रॉपर्टीज़ क्लिक करना होगा और ये आपको डायरेक्टली प्रॉपर्टीज़ ऑप्शन दे देता है। और तो क्या रहता है उसमें ऑप्शंस में? इस पे खास ये रहता है ऑप्शंस के अंदर, ये एक्चुअल में आपको जो हम लोग डायरेक्टली किसी भी एक डिव की कोडिंग करते थे उससे रिलेटेड सारी चीज़ें रहती हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक पेज पे क्लिक कर रहा हूँ, बैकग्राउंड जो वाइट एरिया है वहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, तो देखिए प्रॉपर्टीज टैब में मुझे क्या क्या मिल रहा है यहाँ पे। आई गॉट अ हम्म। फॉर्मेट कि यानी कि यहाँ पे इसके जितने भी टेक्स्ट हम डालेंगे उनके ऊपर में हेडिंग्स या किस तरीके की हेडिंग होगी, H5 H6, यानी उनका नॉर्मल बेसिक बाय डिफ़ॉल्ट जो उसका रिटन टेक्स्ट होगा, कैप्शन होगा, वो कितने साइज़ का होगा, वो डायरेक्टली हम यहाँ से डाल सकते हैं। दूसरा आईडीज़, पर्टिकुलर इसकी जो आईडी होगी, बॉडी की जो आईडी है वो आप दे सकते हैं। अदर देन दैट क्लासेस दे सकते हैं जो कि बाय डिफ़ॉल्ट हम लोग देते हैं, और लिंक दे सकते हैं जो हम लोग डिफरेंट डिफरेंट पेजेस को ज्वाइन करने के लिए करते थे। लेकिन क्योंकि कोई भी टैग सेलेक्टेड नहीं है तो बॉडी टैग में ये लिंक आ जाएगा। तो ये काम कैसे करेगा कि जब भी ये लोड होगा तो हम फटाक से दूसरे लिंक पे पहुंच जाएंगे। तो इसको ऐसे लिंक करना ठीक नहीं रहता है, फिर भी कर सकते हैं हम लोग। अब इसके नीचे आपको एक और ऑप्शन मिलता है विच इज सी एस यस एस। यस यस। अब सी एस एस रूल्स जो है, इसको सी एस एस रूल्स बोलते हैं, और रूल एडिटर है। इसमें क्या होता है कि आप सी एस एस के रूल्स इसके अंदर कौन से डिव में, कौन से ऑप्शन टैग में ये अप्लाई होगा, कौन से टैग में आपको क्या सी एस एस का रूल अप्लाई करना है वो कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट बेसिक जो रहता है उसमें आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे आपको कलर ऑप्शन मिलेगा, और लेट्स जस्ट से इफ आई एम ऑन अ बॉडी, और बॉडी में जैसे ही मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पे देखिए मैं वहाँ से नहीं जा पा रहा था तो आई जस्ट क्लिक्ड ऑन दिस बॉडी स्टाइल कलर 4545। इसमें मेरे को यहाँ पे एक स्पेशल बटन मिलता है। यहाँ पे देखिए टारगेटेड रूल क्या है, इनलाइन स्टाइल है। इनलाइन स्टाइल का मतलब अपन समझते हैं कि जो भी लाइंस लिख रहे हैं हम उसके फॉर्मेट पे ये काम कर रहा है। ऐसे ही कुछ न्यू रूल्स हैं और क्लासेस हैं जो आप अप्लाई कर सकते हैं अलग से, राइट, जो आप अलग से ऊपर में बनाते हैं। इसमें जो कोड है वो दो तरीके से अप्लाई होता है, मैंने पहले भी बताया है। एक इनलाइन टैग होता है जो कि एक लाइन पे लिख के उसी के अंदर सारी वैल्यूज़ दे देते हैं, और या तो एक होता है हेड के नीचे और बॉडी के ऊपर में आप डिफाइन करते हैं ग्लोबल तौर पे, राइट, वो आउटर हो जाता है, यानी वो बाहर से लाया हुआ कोई टेक्स्ट है तो हम यहाँ से वो चीज़ तय कर सकते हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पे जैसे डिफ़ॉल्ट फॉन्ट कौन सी रहेगी आपके पूरे ओवरऑल इसकी, वो आप चेंज कर सकते हैं ग्राफिकली। आपको नाम पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली चेंज कीजिए और देखिए आपके फॉन्ट्स जितने भी आपने पी टैग लगाए होंगे सब में वो अप्लाई हो जाएगा। तो आप डायरेक्टली बॉडी पे भी एक अप्लाई कर सकते हैं। इटैलिक चाहिए आपको, बोल्ड चाहिए है, ये एक ख़ास चीज़ है कि डायरेक्टली आपको ऑप्शन मिल जाएगा। बोल्ड रखना है, साइज़ 400 रखना है, 800 रखना है, इट्स अप टू अस, हमको किस तरीके से टेक्स्ट को एडिट करना है। अब इसके अतिरिक्त अगर कोई और हमको स्टाइल टैग्स चाहिए या कुछ और ऐसी फॉर्मेटिंग करना है पेजेस की, या कुछ और मल्टीपल ऑप्शंस चाहिए, एडवांस ऑप्शंस अगर हम बोलें, तो अगर हमको ऐसा कुछ चाहिए है तो यहाँ पे हम
पेज प्रॉपर्टीज़ में क्लिक करेंगे और हमको यहाँ पे मल्टीपल पेज प्रॉपर्टीज़ ऑप्शन आ जाएगा। अब ये जो पेज प्रॉपर्टीज़ ऑप्शन है, इसमें आपको कहना चाहिए बॉडी में जितने चेंजेस आप कर सकते हैं वो सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलेंगे बॉडी टैग को चेंज करने के। सो यहाँ पे अपीयरेंस CSS है, दैट मीन्स आप फॉन्ट तो चेंज कर ही सकते हैं, नॉर्मल बोल्ड इटैलिक चाहिए, फॉन्ट का साइज आपको कैसा चाहिए दैट यू कैन सेट। अप्लाई करेंगे तो आपका वो अप्लाई हो जाएगा। वहाँ पे टेक्स्ट का कलर कैसा चाहिए, अगर आपको ओवरऑल टेक्स्ट के कलर को चेंज करना है यू जस्ट हैव टू अप्लाई इट। ये वाले का कलर हम लोग ने डिफरेंट चेंज किया हुआ था ऑलरेडी, सो इट इज़ नॉट अप्लाइड ऑन दिस वन, और मे बी अपडेट नहीं होगा। बैकग्राउंड में आप कोई भी बैकग्राउंड दे सकते हैं, अभी जैसे ब्लैक वाला बैकग्राउंड है, विल जस्ट अप्लाई इट ओवर, ओके करेंगे और देखिए वो अप्लाई हो गया। तो वो कई बार थोड़ा सा लेट ये करता है। अगर कोई इमेज हमको डालनी है बैकग्राउंड में हमारे बॉडी के अंदर पे, अगर कोई इमेज डालनी है तो डायरेक्टली हम यहाँ से डाल सकते हैं। लेट्स जस्ट से इफ आई गिव दिस गेम ओवर साइन और इसको ओके करता हूँ। द आउटसाइड ऑफ द रूट फोल्डर्स मे नॉट बी एक्सेसिबल व्हेन यू पब्लिश द साइट योर रूट फोल्डर, वुड यू लाइक टू कॉपी इट। ये यहाँ पे ये पूछ रहा है कि जो फाइल मैंने सेलेक्ट की है वो मेरे रूट फोल्डर के अंदर नहीं है, रूट फोल्डर के बाहर है। तो अगर मैं इसको पब्लिश करूँगा तो ये एक्चुअल में क्या होगा, जब पब्लिश करूँगा तो ये मिसिंग हो जाएगी। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए वो मुझसे एक सजेशन दे रहा है कि मैं इस फाइल को कॉपी कर देता हूँ उस फोल्डर में जहाँ पे रूट है आपका। तो अगर कॉपी करना है तो आप यस कर दीजिए, नो करेंगे तो वो इसी प्रोजेक्ट तक के लिए काम करेगा, लेकिन अगर आप उसको ऑनलाइन डालेंगे तो वो काम नहीं करेगा। तो इसलिए इसको यस कर देते हैं ताकि वो उस प्रोजेक्ट में चले जाए। आपसे पूछेगा कहाँ पे करना है, आप सेव कर दीजिए यस। व्हेन यू अप्लाई इट ऑन एंड प्रेस ओके, नाउ यू कैन सी कि ये जो इमेज है वो इसके अंदर आ गई है। नाउ देयर इज़ वन मोर थिंग, आप इमेज को रिपीटेबल भी रख सकते हैं, नो रिपीट भी कर सकते हैं। रिपीट का मतलब है अगर छोटी इमेज है तो बीच में उसके गैप होते जाएगा और वो रिपीट होती जाएगी, और नहीं तो नो रिपीट कर देंगे, इट विल बी लाइक दैट। मार्जिन्स आप दे सकते हैं, जो हम लोग मार्जिन्स देते हैं वो वाला है। अपीयरेंस में देखेंगे तो बैकग्राउंड इमेज सिमिलरली HTML के हिसाब से कोड करना है तो HTML के हिसाब से, CSS के हिसाब से करना है तो CSS के हिसाब से, सेम वैल्यूज़ हैं और कुछ इसमें एक्स्ट्रा अलग नहीं है। लिंक जो है उसको कैसा दिखाना है, अभी जो कलर है लिंक का बाय डिफ़ॉल्ट पर्पल पे सेट है, तो आप अपनी मर्ज़ी से उसका कलर वगैरह, लिंक के कलर्स वगैरह चेंज कर सकते हैं कि जितने भी इसमें लिंक्स हैं वो कैसे हैं। हेडिंग्स जो हैं उनका यहाँ का जो हमारा पेज है, कोडिंग पेज है, उसमें उनका लुक कैसा होगा वो भी चेंज हो जाएगा। टाइटल के लिए अगर कुछ कोड करना है, यहाँ पे आप एनकोडिंग बताते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो मल्टीपल टाइप ऑफ एनकोड्स हैं। एनकोड जो होता है ये एक्चुअली में आपकी वेबसाइट की एक तरीके से बोलना चाहिए आपको कौन से एरिया के या कौन से प्रांत के ब्राउज़र में ये दिखेगा। ब्राउज़र्स जो हैं वो क्या बोलते वैरी करते हैं, राइट, मल्टीपल सॉर्ट ऑफ वेरीज रहते हैं। तो आप अपनी मर्ज़ी से उसको क्या बोलते लगा सकते हैं। जनरली जो विंडोज़ होता है उसमें यूनिकोड चलता है, तो यूनिकोड में आप यूज़ करेंगे इसको, तभी वो रीड होगी बराबर से, अदरवाइज नहीं तो एरर्स दिखाएगी। तो ये देश के हिसाब से बटे होते हैं, सो इट्स यूनिकोड, यूनिवर्सल कोड के हिसाब से। एंड नथिंग एंड दैट ट्रेसिंग इमेजेस, let's put a image
over here I will go for this one. Let's apply it, put it okay, and so HTML स्टाइल और CSS स्टाइल की पेज प्रॉपर्टीज सिमिलर रहेगी। यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट का नाम चेंज कर सकते हैं, जो भी आप डॉक्यूमेंट का नाम देना चाहते हैं। तो ये थोड़ी सी चेंजेस आपको ज़रूर देता है, सो दैट यू कैन फॉलो। तो ये प्रॉपर्टीज़ विंडो काफ़ी काम आती है अगर शुरुआती पेज को सेटअप करना है उसके लिए। सो करेंटली आई डू नॉट वांट दिस इमेज राइट नाउ, so I'll just go on remove. I'll just select everything and delete this, तो वो गायब हो जाएगी वहां से। नाउ द पॉइंट इज, अब मुझे वीडियो इंसर्ट करना है और मेरी जो ये जो टेक्स्ट है इस टेक्स्ट का कलर मुझे सेट करना है, बिकॉज दिस कलर एक्चुअली डजंट फील्स गुड। तो बैनर इनविजिबल जो है राइट डायरेक्टली चेंज कर देंगे। ये इनलाइन तरीके से हमने कोड कर दिया। नाउ वी हैड दिस वीडियो टेक्स्ट src, और सिंपल है। अगर हमको कोई दूसरा भी इसके बाद चाहिए है तो एक और डिव लेंगे और या फिर सिंपल एक डिव इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक कर देंगे, डिव का क्लास दे देंगे विड 02 और आइदर 02 और ओके कर देंगे। न्यू CSS रूल भी अप्लाई कर सकते हैं। टैग से करना है, आईडी से करना है या कंपाउंड से करना है। अब ये जो आईडी और टैग है, कंपाउंड जो है वो इन दोनों को यूज़ करेगा, सॉरी ये तीनों को। तो वो कंपाउंड यानी एवरीथिंग। तो किस वे में ये अप्लाई हो रूल, वो चीज़ यहाँ पे दे सकते हैं। आई जस्ट प्रेस इट ओके एंड नाउ कंटेंट फॉर क्लास विड गोज हियर। ये पहले ही बता दे रहा है विड 02 के अंदर पे ये जाएगा। नाउ यहाँ पे हमें एक वीडियो चाहिए, सो आई जस्ट गो ऑन, आई डिलीट दिस वन और यहाँ पे मैं एक HTML वीडियो ला रहा हूँ। तो वीडियो लाने के लिए मुझे बस यहाँ पे एक बार क्लिक करना है, इट विल गिव मी अ वीडियो कंट्रोलर। यहाँ पे वीडियो कंट्रोलर मिल गया मुझे। अब इसका SRC तय करना है मुझे कि मुझे वीडियो कहाँ से चाहिए, कौन सा वीडियो चाहिए। सो आई जस्ट गो ओवर हियर और मैं देखता हूँ कि कौन सा वीडियो मुझे देना है। सो यहाँ पे मेरे पास कुछ रेफ वीडियोस हैं एंड लेट्स जस्ट से इफ आई टुक दिस वन, कॉपी करने बोलेगा, आई जस्ट हैव टू कॉपी दैट और ये वीडियो यहाँ पे आ गया। नाउ वीडियो का साइज़ बहुत बड़ा है,
क्लास विड्थ 01 कर दिया मैंने। रीज़न ये था कि मैं चाहता था कि सेम साइज में मेरा ये वाला वीडियो भी आ जाए, तो मैंने आईडी या क्लास दोनों की सिमिलर रख दी है। नाउ वी जस्ट हैव टू पुट इट राइट ओवर हियर, एक बीच में लाना पड़ेगा हमको इसको। सो इसकी जो पोजीशन है वो हमको div width 02 से सेट कर सकते हैं हम। So we'll just have to go over here और okay, बराबर as with। now we just have to add a caption। एक कैप्शन दोनों के नीचे चाहिए है, तो हम डायरेक्टली यहाँ से डाल सकते हैं। लेट्स से इफ वी वांटेड टू ऐड अ कैप्शन, सो आई विल गो विद द हेडिंग, और इसके जस्ट बाद हम यहाँ पे एक कैप्शन डाल सकते हैं, हेडिंग डाल सकते हैं। so I'll give it an H3। जस्ट अ मिनट। सो देन हम इस पे टर्न टेबल या जो भी कैप्शन इसमें देना है हम दे सकते हैं। तो टर्न टेबल ऑफ माया, कलर अलाइनमेंट जो है वो यहीं से डाल देते हैं। लेट्स गो ऑन टू सो हियर। let's go to properties tab, control F3, and I'll just want it to go for the body। और इसका जो टेक्स्ट है वो मैं थोड़ा सा ऐसा चाहूँगा रीडेबिलिटी के हिसाब से, पॉइंट ऑफ व्यू से वो दिखे। so turn table of Maya is also there, and there is one more we'll give it an heading, और इस हेडिंग पे ओके। नाउ यहाँ पे हम अभी वीडियोस पे हैं, और वीडियोस और होम हमारा लिंक्ड है। अब एक पेज और बनाते हैं जो कि यहाँ पे हमारे होम
जो हमारा पी टैग है विच इज़ पैराग्राफ, हम यहाँ पे सिमिलरली एक बी आर टैग दे देते हैं एंड देन अगेन विल ऐड अ पी टैग। और इस पी टैग में हम एक और ऐड करते हैं विच इज़ कॉन्टैक्ट अस। कलर्स जो हैं वो हम चेंज कर रहे हैं और इस कॉन्टेक्स्ट अस को हम एक तीसरे पेज में जाएंगे। तो विल जस्ट गो फॉर न्यू डॉक्यूमेंट एंड देन यहाँ पे हम इधर पे तीसरे वाले का नाम हम चेंज कर देते हैं। इट विल बी कॉन्टेक्ट अस या पेज 03। we'll save it। now this one is the image gallery। so first of all what I'll do, I'll just go over the body और यहाँ पे मैं एक div दे रहा हूँ, क्लास रहेगा मेन, देन इसी के अंदर एक और div देंगे, क्लास रहेगा BNR01। अब लास्ट वाले div के अंदर पे इमेज डालेंगे और लेट्स जस्ट से अब यहाँ पे इसका साइज़ और यू नो इसका होल्डिंग कहाँ पे क्रिएट करना है दैट वी विल डू। तो हमें तीन div सेक्शन चाहिए होंगे। so I'll just go on with इमेज के अंदर पे हमें बटन चाहिए होगी, so we'll go with the बटन टैब। फॉर्म में जाएंगे और यहाँ पे हमको बटन से रिलेटेड ऑप्शन भी मिल जाएंगे, टेक्स्ट एरिया मिलेगा, ये सारे टैग्स भी काम कर सकते हैं, एक साथ काम करेंगे। so we'll go on this is image button, I'll go on with the simple button। अब देखिए प्रॉपर्टीज़ टैब में हर एक टैग के लिए एक अलग अलग प्रॉपर्टी सिस्टम है। जैसे मैंने यहाँ पे अभी इमेज सोर्स को सेलेक्ट किया और फिर सीधा मैंने
क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टीज़ टैब को क्लिक किया तो अब मेरे पास सारी प्रॉपर्टीज़ सामने आ रही है। ये प्रॉपर्टीज़ जो हैं इसमें मैं साइज़ चेंज कर सकता हूँ, मेरी इमेज का विड्थ और हाइट चेंज कर सकता हूँ। लेट्स जस्ट से इफ़ आई वांटेड टू चेंज माय विड्थ फॉर, मेरे को वो सारे कोड लिखने नहीं पड़ेंगे जो मैं हाइट विड्थ का कोड लिख के पूरा असेंशियल प्रोवाइड कराता था, वो अब मुझे नहीं लिखना पड़ेगा। वो डायरेक्टली यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी वो चीज़ अब डिस्प्ले करा रहा है। सो इफ़ आई गो फॉर 1001, आई विल जस्ट put it approximately like 600 या 500 width by, और ये लॉक हमेशा अगर लगा हुआ है तो वो अपने आप साइज चेंज कर देगा अकॉर्डिंग टू द इमेज। सो क्लास इज देयर, रीसैम्पलिंग इज देयर, शार्पन ब्राइटनेस थोड़ा बहुत हम ऐड कर सकते हैं। सी हल्की सी इमेज जो है वो शार्प हो गई है। यहाँ पे बटन भी दिया हुआ है, बटन का टाइप इनपुट हमने सेट नहीं किया है। लिंक जो है सोर्स यहाँ पे है, हम इस इमेज को क्लिकेबल लिंक भी बना सकते हैं विच वी हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट। जस्ट अ मिनट रीता जी, गिव मी जस्ट 1 सेकेंड। ठीक है सर। या हिंदी, यहाँ हिंदी सेट शिफ्ट दबाते ना 2-3 बार तो हिंदी सेट हो जाती है। या सो यहाँ पे और भी कई ऑप्शंस हैं, जैसे इमेज को क्रॉप करना हो, रीसैम्पल करना हो या ब्राइटनेस वगैरह चेंज करनी हो, वो भी है। कुछ सेटिंग्स भी है, एडिट इमेज सेटिंग्स, ये करेंगे तो आप फॉर्मेट वगैरह उसके चेंज कर सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस इसमें दे रहा है। ट्रांसपेरेंसी मतलब अल्फाज यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी पीएनजी इमेज है जिसमें बैकग्राउंड वगैरह कोई एक कलर का, यहाँ से जैसे पिक करके आपने ब्लू कलर ले लिया तो अपडेट हो गया वो ब्लू कलर, and I'll just press OK। कुछ कुछ हिस्से जो हैं वो गायब है, वर्क नहीं कर रहे हैं। तो कुछ बेसिक्स ऑप्शन हैं और कुछ थोड़े एडवांस। सो लेट्स गिव इट एन अलाइन। अब ये जो इनपुट बटन है इसको हम एक क्लास दे देंगे, give it a class and we'll provide it a class of btn01, ताकि बाद में इसको मैं इनकी जी इंडेक्स वगैरह चेंज करके इसको ऊपर लगा सकूं।
और रही बात ये, तो ये बटन जो है ये भी मैं एक्चुअल में एक डिफरेंट डिव में डालूँगा, जो कि डिव यहाँ पे एक सेपरेट डिव होगा। ऊपर में ये दो बटन ऑप्शन आ गए हैं, यहाँ पे एक डिव रखेंगे और इस डिव को जो हमारा इमेज HLD डिव है इसको सेट करेंगे यहाँ पे। सो विल गो विद द हेड, सो इट्स IMG HLD और क्लास जो है IMG HLD क्लास के अंदर विल पुट इट समवॉट हियर, और इसका जो पोजीशन है इसको हम image underscope HLD
btn div और इमेज div, तो एक तो इसमें हम टाइप दे देते हैं बटन और वैल्यू दे देते हैं कि सो बटन का div जो है उसको देखते हैं लेट्स मार्जिन लेफ्ट और इसको क्या चाह रहे थे कि लाइक ये वाला div जो है इसका z इंडेक्स जो है वो सेट हो जाए z इंडेक्स विल बी 1 और -1 क्या तो अब ये ऊपर आ गए है इमेज के और जैसे हम लोग इसको लेफ्ट पे अगर 200 करते हैं तो इट विल बी इमेज के ऊपर रहेगा ताकि एक उस पे रहे। सिमिलरली हम क्या करेंगे, हम एक div ले लेंगे और सेकेंड div को भी ऊपर में रख लेंगे। div की क्लास सिमिलर कर देंगे इधर पे और इनपुट बटन जो टाइप ये वाली वैल्यू की बटन है इसको हम इस div के अंदर दे देंगे। बाकी इट विल बी सिमिलर।
अब दोनों एक ही जगह पे आ गए हैं, सो बटन डिव 1 करना पड़ेगा हमको, और btn div के बाद इनकी पोजीशन थोड़ी सी हम चेंज कर देंगे, इनके साइज बढ़ा देते हैं। लेट्स गो फॉर स्केल, I would say its width, अभी का यहीं तक करते हैं गीता जी, यस है सर। ना? फिर उसके बाद हम लोग स्क्रॉल बटन वाला काम करेंगे कि ये स्क्रॉल कैसे करेगा इसके ऊपर में। हालांकि स्क्रॉलिंग और ये सारी चीज़ें जो है वो हम लोग आखिरी में डालेंगे, अभी केवल कंटेंट होल्डर डालते जाएंगे। यहाँ पे मैंने एक इमेज डाला है, तो इसको तैयार करके फिर इसमें लिंकिंग करेंगे, और फिर उसके बाद वो वाला काम करेंगे जिसमें हम लोग जावा स्क्रिप्ट यूज़ करेंगे। ओके ओके सर। ओके ओके, थैंक यू सो मच। ओके, बाय। बाय 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 बाय।